वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 14 श्लोक 16, 17 एवं 18। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 14 श्लोक 19 एवं 20। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग, द योग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द थ्री मोड्स। श्लोक 19 नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। श्री भगवान वाच। हे पार्थ, जब दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता तथा आत्मा को गुणों से परे देखता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। The blessed Lord said, when the seed beholds no agent other than the gunas and knows that which is higher than they, he attains to my being. पिछले सेशन में बताया गया कि जिनके जीवन में सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता होती है, उनके मरने के बाद उनकी गति क्या होती है, इसके बारे में बताया गया। जो गुणों से परे हैं, आज उनका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब साधक ज्ञानी होकर तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता तथा आत्मा को गुणों से परे देखता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही होती हैं। आत्मा गुणों से परे है। जब साधक को यह अनुभव हो जाता है, तब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आत्मा को त्रिगुणातीत कहा गया है। जब साधक अपने मन को दिव्य क्षेत्र में लगाता है, तब वह गुणातीत हो जाता है। भगवान की भक्ति में गुणातीत होने का सामर्थ्य है। ब्रह्मसूत्र में एक मंत्र है, आनंदमयो न्यासाद। ईश्वर अभ्यास के द्वारा साध्य है। साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां परमेश्वर की अनुभूति होती है। जब साधक अपने आप को गुणों से निर्लिप्त अनुभव करता है, तब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 20 गुणानेतान तित्यत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो मृत मश्नुते।
श्री भगवान वाच, हे पार्थ, देहधारी, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमृत को प्राप्त होते हैं। The blessed Lord said, when the embodied soul rises above these three modes that spring from the body, it is freed from the pain of birth, death, and old age and attains life eternal. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देहधारी, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमृत को प्राप्त होते हैं। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। गुणों के अनुसार ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। ज्ञानी मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इन तीनों गुणों से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अतिक्रमण करने के बाद जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, इनका दुख नहीं झेलना पड़ता है। गुणों के संग रहने से ही ये दुख हैं। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा ज्ञानी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इसके स्टेप्स हैं: तम से रज, रज से सत, सत से त्रिगुणातीत। सत भी एक बंधन ही है। मनुष्य इनसे निर्लिप्त होने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाता है। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। Sattva can be sublimated into the light of consciousness. Such a person attains परमानंद। गुणातीत मनुष्य दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह योगेश्वर से प्रश्न कर बैठता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।